हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार पटेल, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर एंड पाइलोनोडल साइनस एक्सपर्ट। आइए हम लोग बात करते हैं आज कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि चाहे वो पाइल्स हो, चाहे वो फिशर हो, चाहे वो फिस्टुला हो, एक जो बहुत इन तीनों बीमारियों में जो सबसे कॉमन जो लक्षण है वो है कब्ज। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने पेट साफ होने की प्रक्रिया को अगर हम समझें और उसको एड्रेस करें तो शायद हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, इस बीमारी से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। और कहीं न कहीं इसका कब्ज से रिलेशन है। देखिए, कब्ज आप अपने अगर हम आंतों की प्रक्रिया को समझें कि हम खाना खाते हैं, उसका स्टमक में गया, उसके बाद वो आंतों में आगे जाता है, बढ़ता जाता है एक मूवमेंट के थ्रू, उससे जो पोषक तत्व हमारे आंतों से हमारे खून में जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट हो एज ए मल जाके नीचे रेक्टम में इकट्ठा होता है। और वहाँ से कुछ भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि आपको एक अर्ज आता है कि हमें इसे मल को डिस्चार्ज करना चाहिए। एक फीलिंग आती है, हम सब लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं, उसे हम डिस्चार्ज करते हैं, सो कॉल्ड की वी हैव टू आंसर द नेचर्स कॉल। तो कहने का मतलब ये है, पहली बात कि खाना जब आप खाए आप, तो हमने एक शब्द क्या बोला कि आंतों के थ्रू एक मूवमेंट होता है। तो जैसे जैसे आप खाना जो भी खाए आप मिक्स हो गया, तो ये मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब आपके खाए हुए चीज में एक बल्क हो। जैसे मैं कोई भी चीज आपको ये बोल दूं कि एक चीज हल्की है और उसको आगे बढ़ाना है, तो हल्की चीज आगे बढ़ेगी नहीं, वो तैरेगी और उसका जो डायरेक्शनल मूवमेंट है वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन उस चीज में थोड़ा सा वेट डाल दिया जाए तो वो एक दिशा के थ्रू मूव कर सकती है। इसी का मतलब हम कहते हैं हाई फाइबर डाइट। अगर आप अपने हाई फाइबर में क्या है, सलाद है, सब्जियां हैं, फल है, अंकुरित दालों के जो चने हुए, मूंग है, ये सब है। इनमें बेसिकली आपके जो खाते हैं, खाने के बाद इसमें अंदर जाने के बाद जब ये मूवमेंट होता है आपके डाइजेशन के बाद, तो इसी को हम कहते हैं बल्क होना चाहिए। जब बल्क होगा तभी वो आगे ऐसे ऐसे बढ़ेगा। आप सपोज करिए इसका उल्टा, आपने कोई खिचड़ी दलिया खा ली, आपने सारे फास्ट फूड खा लिए, क्या होगा वो उतनी उसमें बल्क कम होगा, तो बढ़िया से वो आगे प्रोपल्सन, जो आंतों की मूवमेंट यूं होती है तो खाना आगे बढ़ता है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो बहुत जरूरी है आप अपनी खाने में एडिक्वेट फाइबर का इस्तेमाल नियमित तौर पे करें। दूसरे शब्दों में, जो भी रिफाइंड फूड है जिसमें फाइबर होते ही नहीं या बहुत कम है, उनसे बचें। दूसरी चीज, ऑफ कोर्स ये प्रोपल्सन भी आगे तभी होगा जब इसमें मॉइस्चर होगा, इसमें वेटनेस होगी। मान लो अगर आपको अपने हाथ पर एक ईंट को फिसलाइए, ईंट एक खुरदरा सरफेस है, तो तकलीफ होगी। और इसपे से कोई एक ऐसी चीज लीजिए चिकनी हो, मान लो पॉलिथीन का गोला बना लो, उसको फिसलाएं, बड़े आराम से फिसलेगा। तो कहने का मतलब है क्या कि जो भी बल्क बना वो आराम से आंतों में फिसलता हुआ जाए। तो क्या होना चाहिए, उसमें एडिक्वेट मॉइस्चर। वो एडिक्वेट मॉइस्चर कहां से आएगा, जब आप पानी पिएंगे, एडिक्वेट पानी पिएंगे, उस पूरे बल्क जो होगा उसमें वो हाइड्रेटेड होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक निर्धारित समय है कि आप खाएंगे, उसके यहाँ पे स्टमक में जाके खाना 4 घंटा रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे आगे जाएगा, लास्ट में आते आते वो 8 से 10 घंटे में नीचे
जो है आपके एरिया में स्टोर होता है जो फीकल मैटर। तो सर्केडियन रिदम है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। इस बायोलॉजिकल क्लॉक में आपकी दिनचर्या भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर भागते रहेंगे और आप यहाँ आते हैं उसी ढंग से काम करेंगे। इंसानी जो शरीर बनाई गई उसमें एक सिस्टम है सोने और जगने का, कि आपका क्या जगना है, आपका क्या सोना है। ऐसा नहीं कि दिन भर आप रात भर जगे रहें। आप देखिए सुबह आपका पेट बढ़िया से नहीं साफ होगा, कहीं आपके घर में कोई फंक्शन हो, कोई ऐसी बात हो, या आपका जगह चेंज हो गया हो, आप देखिए आपका पेट साफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सर्केडियन रिदम जो होता है चेंज हो जाता है। जैसे जेट लैग होता है। अब यहाँ से अमेरिका चले जाइए, आपको अब यहाँ का दिन और रात का सिस्टम अलग है, वहां गए तो अलग है, अपोजिट है। तो वहां दिन में आपको नींद आएगी और रात में आपको लगेगा नींद ही नहीं आएगी। सो जेट लैग कहते हैं। समथिंग सेम वे में एक बॉडी का सिस्टम है। तो आपको अपनी दिनचर्या भी बनानी पड़ेगी, जिससे कि ये जो भी मूवमेंट है, हाइड्रेशन है, बल्क है, ये सिस्टम ठीक से काम करे। इसके लिए एक नियमित आपकी फिजियोलॉजी भी तभी होगी जब नियमित ढंग से आपके सोने और जगने का सिस्टम। व्हाट इज लाइफ स्टाइल? टाइम से जगना और टाइम से सोना, नियमित व्यायाम करना। क्यों व्यायाम करना? क्योंकि व्यायाम करने से बेसिकली आपकी मांसपेशियां टोन होती हैं। आते भी तो आपकी मांसपेशियां ही हैं। दूसरा, इनमें एक सिस्टम है। आप जब व्यायाम करते हैं बहुत से न्यूरोकेमिकल, बहुत से हार्मोन्स आपके ब्रेन से सिक्रीट होते हैं ब्लड में, जो आपके आंतों के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। इसी को कहते हैं न्यूरो ह्यूमोरल रेगुलेशन। इसी को कहते हैं ब्रेन गट एक्सेस। समस्या ब्रेन में है और मैनिफेस्ट कैसे करता है? गट के सिम्टम, मतलब आंतों के लक्षण। जैसे आईबीएस क्या है? आईबीएस में हमेशा कुछ न कुछ स्ट्रेस, कुछ न कुछ चीजें दिमागी तौर पे होती हैं, लेकिन मरीज को क्या सिम्टम होता है? पेट की। वो कभी नहीं बताया कि आपको मैं परेशान हूँ, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। वो हमेशा बात करेगा सब पेट नहीं साफ होता, सब पेट में अजीब सा दर्द सा रहता है, मैं परेशान रहता हूँ, ब्लोटिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो दिनचर्या है वो भी बहुत नियमित होना चाहिए। सो हाई फाइबर डाइट, एडिक्वेट हाइड्रेशन और आपको नियमित एक दिनचर्या, सुपर लाइफ स्टाइल, वो भी रखनी पड़ेगी अगर कब्ज से बचना है तो। फास्ट फूड्स, स्पाइसी फूड्स, ये सारे इरिटेंट होते हैं, बिल्कुल इनसे बचना है। सो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप देखिए, एनिमल्स को देखिए, कॉन्स्टिपेशन हमेशा इंसानों को क्यों होता है? कभी सुना है आपने कि डॉगी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, भैंस को कॉन्स्टिपेशन हो गया, घोड़े को कॉन्स्टिपेशन हो गया? कॉन्स्टिपेशन हमेशा इंसानों में होता है। क्यों? वी हैव ऑप्शन टू चूज। कहना पड़ रहा है कि हाई फाइबर डाइट लो, एडिक्वेट हाइड्रेशन लो, पानी की मात्रा लो। क्यों? हमारे पास चॉइसेस हैं। हम फास्ट फूड भी खा सकते हैं जो टेस्टी है, और जो हाई फाइबर डाइट वो टेस्टी नहीं है। हमें चॉइस मिलती है कि फास्ट फूड खाओ और अच्छा फूड मत खाओ। तो ये समस्या सिर्फ आप देखें तो हम इंसानों के साथ ही हैं। एनिमल्स को हार्डली, मैं कभी वेटरनरी, अपने किसी वेटरनरी फ्रेंड को ये बोलता हूँ, सुनते हुए बोला है मैंने कि आज वो एक गाय आई थी हमारे पास, एक भैंस आई थी और उसको कॉन्स्टिपेशन था। ये आज किसी वेटनरी पेट वेटनरी फ्रेंड को मैं शायद कभी ये सुना है कि आज वो कोई पेट का ओनर आया था और बोल रहा था मेरे डॉगी को जी कॉन्स्टिपेशन है। नो, बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस, दे हैव टू ईट इट व्हाटएवर इट इज सर्व्ड। तो सो अपनी चॉइसेस को एक तरफ रखें, प्रेफरेंसेस को एक तरफ रखें, and what is required for you, your body, for a good health, we have to think of. ठीक है दोस्तों, सो इतना ये ध्यान में रखें। सो हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए ये मेरी 3 बातें एड्रेस करने के लिए बहुत हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जो एक प्रैक्टोलॉजी में जो हम फेस करते हैं और
हम जो रोज पेशेंट से सुनते हैं, अगर हम ये 3 बातों को एड्रेस करें, आई एम डैम श्योर 90% और मोर देन 90% हमारे पेशेंट की समस्या इन्हीं से सॉल्व हो जाएगी, विदाउट किसी मेडिसिन के, विदाउट किसी टेक्निक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बात करेंगे।